So we were doing the regulation of the kidney functions. तो हमने किया था जो किडनी फंक्शन रेगुलेट होता है that is by the hormonal feedback mechanism. So first हार्मोन जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है that is the ADH, right? ADH वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था. And second was the RAS. Second was the RAS. So let us start with the RAS system. RAS. ठीक है, जो RAS है ना, पहले तो RAS की हम फुल फॉर्म ही कर लेते हैं कि what is the RAS. R means renin, right? So just 1 minute. So RAS means renin, then angiotensin and aldosterone. Angiotensin and aldosterone. Aldosterone system, S4 system. So renin, angiotensin and aldosterone system. ठीक है, RAS means हो गया, right? So जो RAS है, it activates when glomerular blood flow falls or GFR falls. ठीक है, जब क्या कम हो जाएगा, क्या फॉल हो जाएगा, जब तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो फॉल हो जाएगा. ठीक है, ब्लड फ्लो फॉल होगा, या फिर हम कह लें ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया. ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया बॉडी का. ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया, या फिर हम कह लें GFR है जो वो कम हो गया. ठीक है, GFR फॉल्स. ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर और GF फॉल्स और सोडियम लेवल फॉल्स, या फिर क्या सोडियम लेवल फॉल हो गया. ठीक है, सोडियम लेवल फॉल्स. देन क्या होगा, RAS सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, राइट, RAS सिस्टम है जो एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. So glomerular blood flow, glomerular blood pressure और GFR falls activates JG cells, juxtaglomerular cells, activates JG cells, right? JG cells, right? Activates JG cells that release renin. JG cells release renin. JG cells क्या करेंगे, वो renin है जो renin हार्मोन है उससे रिलीज करेंगे. ठीक है, renin को रिलीज करेंगे, right? So renin हार्मोन is released by the kidneys, JG cells of the kidneys. अभी देखो एक renin और होता है, एक स्पेलिंग और लिखती हूँ मैं renin के, this one. ये सुना है कभी? जो यही सोचो, प्रोनाउंसिएशन ही देखो, रेनिन, ये कहीं पहले पढ़ा है हमने. रेनिन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द इन्फेंट्स, स्टोमक ऑफ द इन्फेंट्स, है ना, गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है. ठीक है, उसमें डबल एन है, इसमें सिंगल एन है. ये याद रखना जब भी आंसर करोगे, उसमें डबल एन था और यहाँ पे क्या है, सिंगल एन इज देयर. ओके, सो अभी क्या कर रहे हैं हम, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जब GFR, जब सोडियम आयंस का लेवल है फॉल हो गया, तो ये सारी कंडीशन क्या करेंगी, दीज विल एक्टिवेट द JG cells of the kidneys. JG cells फिर क्या करेंगे, they will release the renin. renin हार्मोन, renin हार्मोन ने क्या करना है, देखो एक सब्सटेंस होता है, एक और हार्मोन होता है, that is the angiotensin
टेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, राइट, ब्लड में ये प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट होगा ये, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट है। इसे सक्रीट कौन कर रहा है? लिवर सक्रीट कर रहा है, ठीक है, लिवर सक्रीट करके इसे ब्लड में सेंड कर देता है। इट इज सक्रीटेड बाय द लिवर, लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन को सक्रीट करके, ठीक है, ब्लड में भेज दिया, प्रेजेंट इन ब्लड, ये ब्लड में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, राइट। जब ये रेनिन आ गया, रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, राइट, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन 1 है, फर्दर कन्वर्ट होगा ये एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो गया है ना, राइट। जो एंजियोटेंसिन 2 है, टेंसिन, अब नेम से फिर देखो, एंजियो दैट इज रिलेटेड टू द लाइक वेसल्स, टेंसिन टेंस कर देगा उन्हें, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। सो एंजियोटेंसिन 2 है जो, दैट इज पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, नैरो कर देगा वेसल्स को, ठीक है। एंड एंजियोटेंसिन है जो, दैट इज द एक्टिव हार्मोन, राइट। एंजियोटेंसिनोजन तो इनएक्टिव था, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 बन गया, फिर एंजियोटेंसिन 2 बन गया, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ये भी वेसोकंस्ट्रिक्टर है, बट दिस इज नॉट सो पावरफुल, इसकी पोटेंसी है दैट इज वेरी लेस पावरफुल, ठीक है, राइट। सो दिस इज द एक्टिव हार्मोन, वी कैन राइट हियर, एक्टिव हार्मोन है ये, पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, एक्टिव हार्मोन, ओके। देन अब क्या करेगा ये एंजियोटेंसिन 2, क्योंकि वेसोकंस्ट्रिक्टर है ना, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, नैरो कर देगा, नैरो कर देगा, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, इट इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीबीपी लिख देती हूँ मैं, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ठीक है, इट इंक्रीजेस जीबीपी, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, and which in turn increases GFR, glomerular blood filtration rate, glomerular filtration rate increase हो जाए, ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, दिस विल इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। सो यहाँ पे इंक्रीज लिख लो, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया? राइज हो गया, ये क्या हो गया? राइज हो गया, ठीक है, राइट। अभी देखो फिर से, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? दिस विल एक्टिवेट द जीजी सेल्स दैट विल रिलीज द रेनिन, रेनिन ने क्या करना है? जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन पड़ा हुआ है, इनएक्टिव हार्मोन, उसे उसने एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देना है। फर्दर एंजियोटेंसिन है जो 1 है, वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर,
ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, उसे नैरो कर दिया तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर है जो बढ़ जाएगा एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। मैंने एरो लगा दी, चाहे आप इंक्रीज लिख दो। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे, हेयर जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है, दैट इज द ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजाइम का नाम ही है ये, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है, ACE, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द लंग्स। इन्हें कौन प्रोड्यूस करता है, लंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स, produced by lungs, produced by lungs। ठीक है, सो हम देख सकते हैं लिवर ने एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस किया, राइट, लंग्स ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस किया, किडनीज ने रेनिन प्रोड्यूस किया, है ना। आपको ये भी पता चल गया कौन कहां से आ रहा है, राइट। सो ये सिस्टम हो गया। अभी एंजियोटेंसिन 2 है ना, एक तो ये काम कर रहे हैं, एक इसका अनदर वर्क है, क्या कर रहा है ये एंजियोटेंसिन 2, it also activates adrenal cortex। अनदर वर्क किसका क्या है, ये क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, एक्टिवेट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या चीज है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, राइट, दिस इज अ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनीज। ऐसे हम किडनीज बनाते हैं, these are the Yes, kidneys, mom. इनके ऊपर ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, दोज आर द एड्रीनल ग्लैंड्स। एड मींस अबव, रीनल मींस किडनीज, जो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है, दोज आर द एड्रीनल कॉर्टेक्स, दोज आर द एड्रीनल ग्लैंड्स। जो एड्रीनल ग्लैंड्स है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, आगे एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड सेंटर वाला एड्रीनल मेड्यूला, राइट। तो हम यहाँ पे एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा, जब एक्टिवेट हो गया तो वो एक हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड द एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज कॉल्ड द रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने फिर क्या काम करना है, इट कॉजेज absorption of sodium and water। ठीक है, it causes absorption of sodium and water, absorption of sodium ions and water, ठीक है, वाटर कहां से, फ्रॉम DCT, फ्रॉम, मैम कलेक्टिंग डक्ट भी है ना, हाँ, फ्रॉम DCT। ठीक है, राइट। सो ये हो गया। तो क्या होगा फिर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो GFR है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड GFR इंक्रीजेस, GFR। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, राइट। ब्लड प्रेशर, just 1 minute। ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, GFR इंक्रीजेस। ठीक, सो अल्टीमेटली क्या हो गया, हमें क्या करना था, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जब GFR डिक्रीज हो चुका था,
दैट्स व्हाई रास सिस्टम है जो एक्टिवेट हो गया, उसने जीएफआर क्या किया, इंक्रीज कर दिया, है ना। अल्टीमेट एम तो इसका यही था ना, टू इंक्रीज द Yes, ma'am. जीएफआर इंक्रीज हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब भाई ब्लड प्रेशर ये ना हो कि बढ़ता ही जाए, दैट इज ऑल्सो डेंजरस ना, ठीक है। तो इसको भी चेक करने के लिए, इसको भी चेक करने के लिए आगे एक सिस्टम आएगा, ठीक है, आगे एक सिस्टम आएगा, एक हार्मोन सक्रीट होगा बाय द एट्रियल वॉल्स, दैट इज कॉल्ड द एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो हमने थर्ड फैक्टर किया था, थर्ड हार्मोन किया था, दैट रेगुलेट्स द किडनी फंक्शन, ठीक है। रास तो क्लियर है ना अभी, रास, Yes, रेनिन, ma'am. एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम और द मैकेनिज्म, ठीक है। बस उसमें आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, वहां पे इतना ही लिखा है, ठीक है, रास वगैरह नहीं लिखा, बट इसका फुल फॉर्म यही रहता है, ठीक है। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आ गया, फिर भी सेम ही बात है, राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, थर्ड जो है दैट इज द एएनएफ, थर्ड फैक्टर है, थर्ड हार्मोन है जो किडनी फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है, एएनएफ, नेम से ही नेम लिख देते हैं, फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्री एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। एंड दिस इज एट्रियल, एट्रियल के नेम से ही पता चल रहा है, इसे कौन सक्रीट करेगा, एट्रियल वॉल, हार्ट के पार्ट थे ना, ऊपर वाले पार्ट एट्रियम्स, नीचे वाले वेंट्रिकल्स, एट्रियम की वॉल इसे सिक्रीट करेगी, ठीक है। सो सिक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल, सिक्रीटेड बाय एट्रियल वॉल। अब क्या है, Na, ठीक है, Na देखो सोडियम बन रहा है ना, नेट्री, नेट्री का मतलब होता है सोडियम, सोडियम नेम ही वहां से बना है, ठीक है, राइट। सो क्या करेगा, यहाँ से Na बन रहा है, यहाँ पे सोडियम की क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। सोडियम मीन्स जब हाई हो जाएगा देन ये एक्टिवेट होगा। आगे देख रहे हैं हम कैसे वर्क करता है। सो हम पीछे वाले रास से, रास का क्या था कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना वहां पे, राइट। सो व्हेन ब्लड प्रेशर बिकम्स हाई, one blood pressure, when blood pressure increases, right, or sodium level rises, sodium level rises, sodium level rise होगा तभी blood pressure बढ़ता है ना, ये related है सब। and then क्या होगा, heart muscles releases ANF, heart muscles क्या release करेंगी, heart muscles, heart muscles releases ANF, ANF, ठीक है, natriuretic factor। so ANF ने क्या करना है, it causes the vasodilation, ठीक है, it causes vasodilation, vasodilation, what is this vasodilation, right। एक तो होता है वैसो constriction, that is the constriction of the vessels, means उसे constrict कर देना, narrow कर देना, है ना, उस पे प्रेशर बढ़ा के, एक तो ये हो गया, एक हो गया वैसोडाइलेशन, उसे डायलेट कर देना, वाइडेंड कर देना, ठीक है, वेसल चौड़ी हो जाएंगी, वाइडेंड हो जाएंगी, वाइडेंड हो जाएंगी तो उसमें प्रेशर तो कम हो जाएगा ना, है ना, राइट। Yes, ma'am. वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, नैरो हो जाती हैं, प्रेशर बढ़ेगा। अगर वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, वाइडेंड हो जाती हैं, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। Decrease. तो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, सो उसके लिए एक और लाइक सिस्टम है,
दैट इज द ANF और हार्मोन है ANF, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, राइट। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए क्या है, दिस ANF इज देयर। सो ANF इज a check on the RAS। ANF क्या, a check on the, उस पे क्या है, रोक है। अगर बढ़ता जाए वो RAS सिस्टम, RAS सक्रीट होता जाए, है ना, और प्रेशर बढ़ता जाए, that will be a problem then। So it is a check on, it is a check on RAS, ठीक है। It is a check on RAS, ओके। सो देख लो 1 मिनट के लिए इसे, फिर आगे मूव करेंगे हम। If any doubt you can ask me, right? So हमने ADH already कर लिया था। Today we have done the RAS system and the ANF, okay? So रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, किडनी फंक्शन को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है हमने देखा अभी तक का ना। जेजी सेल्स रेगुलेट कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहे हैं नंबर 1 पे, देन जेजी सेल्स, देन द हार्ट, these are regulating the kidney functions। एक्सक्यूज मी मैम। yes मैम वैसोडाइलेशन किसकी होती है? फ्रंट आर्टरियोल की। yes फ्रंट आर्टियोल की होगी। ओके मैम। मैम डन। done, okay। So our next topic is micturition, ठीक है। This is our next topic, micturition। So first of all, what is the micturition? It is the process of release of the urine, ठीक है। यूरिन बन गया, यूरिन बन के यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, वहां से रिलीज होगा आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ release of urine from the body, that is called the micturition। Release of urine, that is called the micturition, ठीक है। and one एक term होती है micturition reflex। what is that micturition reflex, right? neural mechanism, neural mechanism, neural mechanism causing it, causing it, जो कि responsible होता है micturition के लिए, that neural mechanism, neural mechanism causing it is called, it is called micturition reflex, micturition reflex, ठीक है। so micturition reflex is the neural mechanism that causes the micturition। जो micturition करता है, release of urine करता है, that neural mechanism is called the micturition reflex, ठीक है। micturition reflex। तो अभी हम पहले करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर कर लें यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर की थोड़ी सी स्ट्रक्चर हम करते हैं। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी है, राइट, बट अभी क्या, मैंने टैब अभी अभी यूज करना स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई हो सकता है अच्छे से ड्रॉ ना हो मेरे से। ये नहीं समझना कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, राइट। दिस वन, राइट, फिर से बनाते हैं। सेम ही बना, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इस टाइप की शेप होती है, ओके, राइट। दिस इज द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज द यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है। एंड जो यूरेटर है ना, यूरेटर क्या है, आ रहा है, एंटर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, राइट। क्या होगा, वो ओब्लीकली एंटर होगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होगा, ओब्लीकली, 10 तरफ से आएगा ओब्लीकली, एंड पीछे से आएगा, डॉर्सल साइड से आएगा,
दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन बना रही हूँ, डॉर्सल साइड पे आएगा, ठीक है, यूरिन रिलीज करेगा, ठीक है, यूरेटर, 2 यूरेटर आगे, ठीक है, ओब्लिकली एंटर होगा एक तो यूरिनरी ब्लैडर में, एक क्या है डॉर्सल साइड से, ठीक है, डॉर्सल साइड से अंदर होगा, ओके। तो ये इसकी ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग है, राइट, देन फिर इसकी ओपनिंग होती है यहाँ पे इनटू द यूरेथ्रा। सो ये एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बन गई है, दिस इज कॉल्ड द ट्राइगोन, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोन, ठीक है, ट्राइगोन। एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, राइट, यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी वॉल में एक मसल्स होती हैं नोन एज द डिट्रेसर मसल्स, डिट्रेसर, DE, डिट्रेसर, DETRUSOR, डिट्रेसर और द डिट्रूसर बोल दो, ठीक है, डिट्रेसर मसल्स और द डिट्रूसर मसल्स, राइट। These are the smooth muscles actually, smooth muscles, smooth muscles in the wall of the bladder, in the wall of the bladder, ठीक है, these are the smooth muscles in the wall of the bladder, detrusor muscles. Spelling लिख दिए properly मैंने, detrusor muscles, these are the muscles present in the wall of the